अन्नदाता का कल्याण, परंपरागत खेती से छुटकारा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा, आमदनी बढ़ी, किसानों के चेहरे पर खुशहाली, बाजार की उपलब्धता, बिक्री में सुगमता। किसी भी देश और प्रदेश के विकास की प्रगति का आधार स्तंभ अन्नदाता है। अगर अन्नदाता खुशहाल होता है तो वो प्रदेश दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति करता है। जब हम पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं तो प्राकृतिक खेती भी समय की मांग बन जाती है। ऐसे में सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती करें। इसके अनेकों फायदे भी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को जैविक खेती भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादन पर केंद्रित है। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग न करके प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जैविक खाद को अपनाया जाता है। साथ ही ये खेती पारिस्थितिक संतुलन पर भी निर्भर करती है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से स्वस्थ और पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। हरियाणा सरकार किसानों की खुशहाली और आमदनी बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें प्रगतिशील किसान का दर्जा देना है। धरातल पर सरकार की इन योजनाओं का किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। रेवाड़ी के गाँव धवाना के एक ऐसे खुशहाल और प्रगतिशील किसान उद्यमी राम से जो प्राकृतिक खेती को लेकर देश की संसद में उपराष्ट्रपति से सम्मान हासिल कर चुके हैं, बल्कि उससे पहले वे कृषि रत्न से भी नवाजे जा चुके हैं। परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की खेती कर हर महीने लाखों रुपए कमा रहे किसान उद्यमी राम अपने इलाके के लिए आइडल बन चुके हैं। परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में गेंदे के फूलों सहित मटर, बैंगन, गोभी, हरी मिर्च और तरबूज की खेती करके हर महीने लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ अर्जित कर रहे हैं। मैं 14 एकड़ में खेती कर रहा हूँ फिलहाल। हमारा सवाल है कि परंपरागत खेती हमारी यहाँ गेहूँ, सरसों है, उन्हें छोड़कर आपने ये बागवानी यानी नेचुरल फार्मिंग क्यों अपनाया? इसमें जी मुनाफा ज्यादा होता है। 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में कितनी लागत आ जाती है, कितना मुनाफा हो जाता है आपको? 1 एकड़ में करीबन 50,000 रुपए लागत आ जाती है, 1.5 लाख रुपए की पैदा हो जाती है, 1 लाख रुपए का मुनाफा आ जाता है। खुशहाल किसान उद्यमीराम की माने तो वे पिछले 10 साल से अपनी 14 एकड़ भूमि पर गेहूं और सरसों जैसी परंपरागत खेती कर रहे थे, लेकिन उसमें मेहनत अधिक और मुनाफा कम था। इसलिए उन्होंने इसके साथ प्राकृतिक खेती को अपनाया, लेकिन बागवानी के साथ गेहूं और सरसों की खेती को भी जारी रखा। लेकिन दोनों में कीटनाशक दवाओं और यूरिया का उपयोग न करके सिर्फ गौमूत्र और गोबर से बनी प्राकृतिक खाद का ही उपयोग किया, ताकि लोगों को रसायन युक्त जहरीली सब्जियों और अन्न से होने वाले कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाया जा सके। रेवाड़ी के कई गांव के किसानों ने पारंपरिक फसलों को हटाकर प्राकृतिक खेती करने का फैसला लिया है, तो कुछ ने पारंपरिक खेती के साथ ही नेचुरल फार्मिंग को अपनाया है। प्रगतिशील किसानों के मुताबिक गेंदे का फूल न सिर्फ कम खर्च में अच्छा लाभ देता है, बल्कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। इससे किसानों को गेंदे की खेती से दोहरा फायदा मिलता है। गेंदे की खेती साल में 3 बार की जाती है। खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। गेंदे का फूल तोड़ने के बाद बचा अवशेष प्राकृतिक खाद में भी काम आता है। प्रगतिशील किसान उद्यमीराम इन्हीं किसानों में से एक है जो अपनी सब्जियां और फूल दिल्ली मंडी में बेचते हैं और अच्छा मुनाफा मिल जाता है। फूलों की खेती में इनका लगभग खर्च 50,000 आता है और 1.5 लाख की खेती होती है, जिसमें इनका 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से शुद्ध मुनाफा हो जाता है। इन्होंने इस बार अपनी 7 एकड़ भूमि पर मटर की खेती की है, जो काफी मुनाफा देती है। जल्द ही तरबूज के पौधे तैयार हो जाएंगे और अच्छा मुनाफा होगा। हम देख रहे हैं कि बागवानी को अपनाकर आपने बहुत सुंदर बगीचा बनाया, जिसमें चारों गेंदे के फूल नजर आ रहे हैं, खूबसूरती को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्हें कहाँ बेचते हैं, कितना मुनाफा हो जाता है इन चीजों से? इसको हम दिल्ली भेजते हैं जी, छतरपुर मंडी। तो 1 एकड़ में कितना हो जाता है, कितनी लागत आ जाती है, कितना मुनाफा? इसमें भी जी करीबन 50-60 हजार रुपए लागत आ जाती है और 1.5 लाख रुपए के लिए लमसम पैदा हो जाती है। लाखों रुपए का मुनाफा इसमें हो जाता है और भाव को ऊपर डिपेंड करता है। कई दफा और भी ऊंचा हो जाता है, कई दफा नीचा हो जाता है। तो अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अच्छा मुनाफा हो रहा है। उद्यमीराम जी, सबसे बड़ी दिक्कत आती है मार्केटिंग की।
आप और क्या क्या उगा रहे हैं इस प्राकृतिक खेती के माध्यम से और उन्हें कहाँ बेचते हैं? जैसे अभी आपने बताया कि मटर, तरबूज वगैरह, क्या क्या चीजें आप यहाँ पर बो रहे हैं? मैं जी ये बागवानी के अंदर मटर उगाता हूँ, टमाटर, तरबूज, खीरा, ककड़ी, घिया, तोरो, ये तकरीबन ये सभी सब्जी की फसलें उगाते हैं हम समय समय पर। हरियाणा सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ लेकर अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे प्रगतिशील किसान उद्यमी राम ने बताया कि सरकार बागवानी के लिए 50% तक सब्सिडी देती है। इसका लाभ किसानों को जरूर लेना चाहिए। सरकार से मिलने वाली 50% सब्सिडी पर ड्रिप और अन्य कृषि उपकरण लिए हैं। गवर्नमेंट की योजनाओं के अनुसार सब्सिडी बागवानी के लिए मिल रही है, कितना लाभ मिल रहा है सब्सिडी का और आपको क्या लाभ मिला अभी तक? हमें जी बीज पर भी सब्सिडी दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट, सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए ड्रिप पर सब्सिडी दे रही है, और प्याज के लिए प्याज ओनियन स्टोर पर सब्सिडी दे रही है, कैचवे फार्म पर सब्सिडी दे रही है, और पैकिंग हाउस पर सब्सिडी दे रही है। बहुत ज्यादा हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग की ओर से समय समय पर आधुनिक खेती के लिए प्रगतिशील किसानों को शिक्षित किया जाता है। प्रगतिशील किसान उद्यमी राम इस मदद और सुझाव से निरंतर तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे नेचुरल फार्मिंग करते हैं, अपनी फसलों में रसायन और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते, बल्कि गोबर और फसलों के वेस्ट से बने खाद का उपयोग करते हैं। प्रगतिशील किसान उद्यमी राम का कहना है कि अगर अपनी फसलों में नेचुरल खाद का उपयोग किया है तो इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। अधिकांश किसान यूरिया और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं फसलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, कितनी घातक? ये जी मानव शरीर पर बहुत ज्यादा घातक है। कैंसर जैसी घातक बीमारियां, शुगर है, लीवर है, घुटनों का दर्द है, ये सभी इसी के दुष्प्रभाव हैं। अगर बात करें, आप किस प्रकार की खाद का प्रयोग करते हैं? हम जी फिलहाल तो जो ये कुछ में रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ में हमने अब की साल से शुरू कर दिया है। गेहूं के अंदर हम गोबर की खाद से, गोबर, गौमूत्र वगैरह, गौमूत्र, जीवामृत, इनसे गेहूं की फसल कर रहे हैं। जैविक खेती की दिशा में सराहनीय कदमों के लिए हरियाणा के 45 किसानों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से सम्मानित किया गया था। इनमें एक नाम उद्यमी राम का भी है। उद्यमी राम का कहना है कि कृषि व बागवानी विभाग से इन्हें हर यथासंभव सहायता मिलती है और वे हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बेहद खुश हैं। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और अपील की कि सरकार कृषि के क्षेत्र में और भी कल्याणकारी योजनाएं तैयार करे ताकि हर किसान खुशहाल हो सके, और किसान खुशहाल होगा तो देश व प्रदेश खुशहाल होगा, जिसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज परंपरागत खेती में ही उलझे हो और मुनाफा नहीं मिल पा रहा उन्हें? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं भाई, परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जी उगाएं, अच्छा मुनाफा मिलता है। फूल की खेती करें, इनमें अच्छा मुनाफा मिलता है। और संदेश मेरा ये है कि अब समय आ गया है प्राकृतिक खेती की ओर अपना ध्यान दें और प्राकृतिक खेती करें। उद्यमी राम जी, जो मार्केट में जो सब्जियां मिलती हैं या फल फ्रूट्स मिलते हैं, उनमें और प्राकृतिक खेती से उगाए गए फल फ्रूट और सब्जियों में अंतर क्या होता है? एक तो जी वो केमिकल की है, उसमें तो जहर है। प्राकृतिक खेती में जहर नहीं है, जो मानव के शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं डालते, और उनका जैसे स्टोरेज पावर है वो भी ज्यादा है। प्राकृतिक खेती वाली सब्जी का टेस्ट भी अलग है। लोग बाजार की इस प्रकार की विषाक्त सब्जियां, फल फ्रूट्स खाकर घातक बीमारियां मोल ले रहे हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो जी यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्राकृतिक खेती की ओर आएं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इनके रासायनिक के दुष्प्रभावों से बचाएं, जैसे घातक बीमारियां हैं। किस तरीके से बड़ी आज आप प्रगतिशील किसान हैं, खुशहाल किसान हैं? ये जी गवर्नमेंट समय समय पर सहायता दे रही है, तो उनका लाभ उठाएं। हरियाणा सरकार अच्छी मदद कर रही है जमींदारों की। जो सब्सिडियां मिल रही हैं उनका लाभ उठाएं और अपना मुनाफा कमाएं। लगता है कि किसान आज दोगुनी आय की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल दोगुनी आय। मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, हमें परंपरागत खेती करते थे इतना मुनाफा नहीं हो रहा था, इतने पैसे नहीं मिल रहे थे। अब ये बागवानी पर आए हैं, इसमें हमें अच्छा पैसा मिल रहा है।
उर्मीराम जी, किसान को सम्मान देना भी सरकार का एक लक्ष्य है। किस प्रकार आपको सम्मानित किया, किन किन लोगों ने आपको सम्मानित किया? को सम्मानित किया गया। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने हमें संसद भवन में बुलाकर वहाँ भी हमें सम्मानित किया गया और अपने साथ भोज करवाया गया। मैं उनका तहे दिल से, हरियाणा गवर्नमेंट का और अपने उपराष्ट्रपति महोदय जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा सरकार का एक ही उद्देश्य है कि अन्न उपलब्ध करवाने वाले अन्नदाता को कैसे खुशहाल और प्रगतिशील किसान बनाया जाए और कैसे उसकी आय को दोगुना किया जाए। इसी कड़ी में प्रदेश की नायब सरकार ने किसान को खुशहाल बनाने के लिए अनेकों परियोजनाएं चलाई, जिनका उन्हें आज भरपूर लाभ मिल रहा है। साथ ही किसानों को आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी विभाग ने मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना चलाई, जिसमें किसानों को नाममात्र प्रीमियम पर हजारों रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। यही कारण है कि आज हरियाणा का किसान उन्नतिशील और खुशहाल कहलाया जाता है और पारंपरिक खेती को छोड़कर जैविक खेती में अपना हाथ आजमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में निपुण हो चुके किसान आज खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा कमा रहे हैं। शुरुआती तौर पर अगर एक बार आप जैविक खेती में निपुण हो जाएं, तो फिर आपके वारे न्यारे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अलग बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके कारण अब खेती करना काफी हद तक जोखिम मुक्त हो चुका है। साथ ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलना, सोलर पंप पर सब्सिडी मिलने जैसी अनगिनत सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे आज का किसान अपनी आय में तो इजाफा कर ही रहा है, साथ ही उन्नतिशील किसान की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है।